अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? सब ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? फाइन सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। What about your Ramadan? Is it going fine? अल्हम्दुलिल्लाह सर। That's good, that's good. आप स्क्रीन देख पा रहे हैं रुकैया? स्क्रीन नज़र आ रही है? Yes, sir. I think so. Let me start now. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you in this sixth week of our classes. I hope all of you are fine enough with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. As previous instructions, whenever you need to ask something or say something, please raise your hand. I will allow to unmute your mic, then you will be able to talk. So let's start with the today's section. In previous lecture, we have discussed in detail mixed method research. उसकी डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट टेबल हमने डिस्कस किए थे। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमने उसमें सीक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन डिस्कस किया था, इसका एक सैम्पल स्क्रिप्ट डिस्कस किया था और एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन को देखा था। फिर हमने इसकी जो 6 डायमेंशंस हैं इन पर बात की थी। वेयरएज हमने 3 टेबल डिस्कस किए थे, जिसके अंदर ये एक नाम नहाद टेबल आपके सामने है जो नोटेशंस टू डिस्क्राइब मिक्स्ड मेथड डिज़ाइंस है। तो इस पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा, आपने से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, अंधाधुंधे एज टेबल रिप्रोड्यूस कर दिया। तो देखना तो चाहिए कि हमें मिला क्या है, क्वेश्चन क्या मिला है, उसके अकॉर्डिंग उसको करना चाहिए था। फिर अगर मैं उससे और पीछे चलूँ तो हमने ये भी पढ़ा कि किस टाइप की मिक्सिंग करनी है, कमेंट्स क्या होंगे। फिर क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव को हमने इन डिटेल इन 3 टेबल में देखा था। तो आज हमें आगे चलना है। आज हम कॉन्करेंट ट्रायंगुलेशन डिज़ाइन पे हैं। तो लेट मी शेयर विद यू। क्वान डाटा एंड रिजल्ट्स, इधर से क्वालिटेटिव डाटा और रिजल्ट्स तब उनको मिला के इंटरप्रेट करेंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्करेंट ट्रायंगुलेशन हो रही है। ट्रायंगुलेशन मीन मिला के एक तीसरी चीज़ आप सामने लाते हो, उन दोनों कंपोनेंट्स को आपने मिलाया है और फिर अल्टीमेटली दोनों को मिक्स करने के बाद ना प्योर वो क्वांटिटेटिव की इंटरप्रिटेशन रह जाती है ना क्वालिटेटिव की। तो दिस इज नोन एज द ट्रायंगुलेशन, बेसिकली कंकरेंट ट्रायंगुलेशन। कंकरेंट का मतलब है कि एक फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कंकरेंट ट्रायंगुलेशन डिज़ाइन के वो हैं कि कलेक्टिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, collecting these data at the same time in research procedure, analyzing the quantitative and qualitative data separately. कलेक्ट तो हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन इनको जब एनालाइज करते हैं तो वो हम अलग अलग करते हैं। Comparing or combining the results of quantitative and qualitative analysis
फिर जब हमारे पास इनके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उनको हम कंपेयर करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं। ये बात याद रखें, जब भी कोई लफ्ज़ हम कंपैरिजन का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि उनके जो डिफरेंसेस हैं वो हम हाईलाइट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कलेक्ट सर्वे डाटा, आपको पता ही है कि सर्वे जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है। एंड कलेक्ट इंडिविजुअल इंटरव्यूज, जब हम इंडिविजुअल इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो वो क्वालिटेटिव मेथड होता है। एंड देन कंपेयर द रिजल्ट्स, अब जो क्वांटिटेटिव के जरिए सर्वे के ज़रिए हमने इंफॉर्मेशन ली और वो जो इंटरव्यू के ज़रिए हमने इंफॉर्मेशन ली, उन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि कहीं कोई उनके अंदर जो कॉमनैलिटी है या डिफरेंसेस हैं वो हाईलाइट हो जाएं। व्हेन टू यूज़, कब हम यूज़ कर सकते हैं इस ट्रायंगुलेशन को? तो ट्रायंगुलेशन व्हेन यू वांट टू कंबाइन एडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटेटिव के अंदर आपको पता है कि ट्रेंड्स हैं, लार्ज नंबर्स हैं, जनरलाइजेशन है, विद द क्वालिटेटिव दैट इज डिटेल, स्मॉल नंबर्स, इन डेप्थ। तो जब हम इन ये कुछ लोगों को, सॉरी मैंने अटेंडेंस का कहा हुआ है, प्लीज़ अटेंडेंस आप ले लीजिएगा और कंप्लीट भी शेयर करनी है, और जो एब्सेंट लोग हों उनको हाईलाइट कर देते हैं, अलग उनके नाम बता देते हैं। तो इन डेप्थ और लार्ज नंबर को जब मिक्स आपने करना है तो तब हम कॉन्करेंट ट्रायंगुलेशन डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। when you want to validate your quantitative findings with the qualitative, तो क्वांटिटेटिव में फाइंडिंग्स आपने ली हैं, जो निकाली हैं एनालाइज करने के बाद, उनको आप वैलिडेट करते हो थ्रू क्वालिटेटिव, तो हम ट्रायंगुलेशन यूज़ करते हैं। when you want to expand your quantitative findings with some open-ended qualitative data, सर्वे with closed-ended and open-ended data, तो जब हमने क्वेश्चनेयर यूज़ किया, क्वेश्चनेयर जो होता है वो क्लोज एंडेड इंफॉर्मेशन हमसे लेता है, क्योंकि हम उसमें जो सब्जेक्ट है हमारा, जैसे रिसर्च हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, डाटा इकट्ठा करवा रहे हैं, उसको हम खुद से एक स्केल में बाउंड कर देते हैं कि वो ऑप्शन हैं उसके पास 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 7 हैं, अप मैक्सिमम अप टू 11 ऑप्शन तक, कि उनसे बाहर वो रिप्लाई नहीं कर सकता। इसको हम क्लोज एंडेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कह देते हैं कि जी वो चेक लिस्ट कह दें कि जी ये ट्रू है या फॉल्स है, उसको 0 नंबर आट करे या 1 करे, दोनों में से एक क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपनी बात कर सके। सिमिलरली आप कह देते हैं जी कि 5 रेटिंग स्केल है, तो 5 रेटिंग स्केल को मोस्टली हम स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, 5, 4, 3, 2, 1 नंबर अलाट कर देते हैं। अब जो आपका सब्जेक्ट है वो बाउंड है कि इन्हीं नंबर्स में से किसी को वो टेक करे, अपनी राय इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये है वतीरा सर्वे रिसर्च का और ये है कंपोनेंट क्वांटिटेटिव रिसर्च का। लेकिन जब आप ओपन सवाल छोड़ते हैं और उसको लिखने देते हैं, वो पैराग्राफ में अपना जवाब लिख सके, तो वो क्वालिटेटिव का कंपोनेंट बन जाता है। अब इन दोनों को मिला के किसी रिसर्च डिज़ाइन में जब आप यूज़ कर रहे हैं तो वो रिसर्च डिज़ाइन जो है वो ट्रायंगुलेशन कहलाता है, कंकरेंट ट्रायंगुलेशन डिज़ाइन बन जाता है। तो कंकरेंट ट्रायंगुलेशन डिज़ाइन हम इस्तेमाल ही तब करते हैं जब हमें एक इंफॉर्मेशन को ओपन क्लोज एंडेड को वेट करना हो, वैलिडेट करना हो विद द हेल्प ऑफ ओपन एंडेड। कंकरेंट एम्बेडेड डिज़ाइन, ये उसके सीक्वेंशियल कंकरेंट के उलट है। यहाँ क्वाल क्वान, क्वान क्वाल, यानी पहले क्वालिटेटिव, फिर क्वांटिटेटिव, फिर क्वांटिटेटिव से के बाद क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव प्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, उसके रिजल्ट्स होते हैं, और फिर क्वांटिटेटिव इंटरवेंशन हम करते हैं। आपको पता है कि इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि आप कोई ट्रीटमेंट देते हैं, वो क्वालिटेटिव प्रोसेस हो जाता है। और फिर यू गो फॉर क्वांटिटेटिव पोस्ट टेस्ट डाटा एंड रिजल्ट्स, और फिर उसको इंटरप्रेट कर देते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में आपने देखा था इस तरह का काम होता है कि आप प्री टेस्ट करते हो, फिर पोस्ट टेस्ट करते हो, और दोनों के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर देते हो, शेयर कर देते हो। लेकिन प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के दरमियान में एक काम होता है, जो इंटरवेंशन है या ट्रीटमेंट है, उस वो क्वालिटेटिव प्रोसेस होता है।
कंकरेंट एम्बेडेड डिज़ाइन जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। इसमें one data collection phase during which both quantitative and qualitative data are collected. One is determined to be the primary method. The primary method guides the project, and the secondary provides a supporting role in the procedures. The secondary method is embedded or nested within the dominant method of address the different question. तो जो एक मेथोडोलॉजी आप ओवरऑल एट एज अ मेजर कंपोनेंट या एट लार्ज यूज कर रहे हो, दूसरी उसके अंदर उसको इस्तेमाल कर रहे हो वेरीफाई करने के लिए, तो ये है एम्बेडेड। जिस तरह अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने पढ़ा कि आप करते हो प्री टेस्ट और फिर पोस्ट टेस्ट, तो दरम्यान में क्या है, दरम्यान में इंटरवेंशन है, और इंटरवेंशन जो है ये एम्बेडमेंट है क्वालिटेटिव। तो एक के बाद दूसरा इस्तेमाल करके उसके थ्रू फिर पहले के रिजल्ट पे पहुंचना, दैट इज द एम्बेडेड डिज़ाइन। इसको कैसे स्क्रिप्ट करना है ये मेरे ख्याल में मुझे अब बोलने की बहुत ज़रूरत नहीं है, इसको हम देख चुके हैं पहले भी कि जब इस तरह से आते हैं नंबर्स तो एक राइटिंग स्क्रिप्ट है, ये वर्डिंग है, इसके अंदर जो खाली जगह है वहाँ पे ट्रायंगुलेशन एम्बेडेडमेंट ऑफ द कंकरेंट डिज़ाइन का हमने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेना है, ट्रायंगुलेशन और नेस्टेड। ठीक है, आगे चलते हैं। concurrent transformative design, this is another design, concurrent transformative design। तो इसमें आप देख सकते हैं जी कि क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव और उसके बाद बुलेट क्वान क्वाल, तो ये बड़े लिखे हों क्यू से, सवाल क्यू से लिखा हो, सारा अपर केस हो, सारा लोअर केस हो, फिर अपर केस हो, तो ये उस टेबल में आप पढ़ चुके हैं कि इसके मीनिंग क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंगली इसको हम जब लिखते हैं दैट इज द कंकरेंट ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं कि गाइडेड बाय अ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है जिसकी बुनियाद पर कंकरेंट ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन हम बनाते हैं। कंकरेंट कलेक्शन ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा वन आफ्टर द अदर, सीक्वेंस में हम चलते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी। द डिज़ाइन में हैव वन मेथड एम्बेडेड इन द अदर, इनमें से कोई एक एम्बेडेड दूसरे में हो सकता है। अगर क्वांटिटेटिव का कैनवस बड़ा है तो उसमें एम्बेडेड क्वालिटेटिव होगा, और अगर क्वालिटेटिव का कैनवस बड़ा है तो उसमें एम्बेडेड जो है वो क्वांटिटेटिव होगा। इस ज़िमन में जो फर्दर आप मिक्स मेथड्स से मतलब रीडिंग्स कर सकते हैं, फिर आपको रिफ्लेक्ट हो रही है सबसे बड़ी बुक जो मैं आपसे शेयर कर चुका हुआ हूँ, जॉन क्रेसवेल की, उसको भी आप पढ़ें, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स होती हैं ये तो जस्ट फॉर करेक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं, लेकिन बुक में चीज़ें डिटेल में गिवन होती हैं, आपको पता है, तो वहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। अकॉर्डिंग टू अवर कोर्स आउटलाइन, जो अगला हमारा हेडिंग है उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें ये पढ़ना चाहिए कि डाटा कलेक्शन, डाटा क्या होता है, डाटा कलेक्शन क्या होती है, डाटा कलेक्शन के मेथड्स क्या हैं। तो डाटा कलेक्शन जो है जी वो तो हो सकती है थ्रू सम सर्टन रिसर्च टूल्स। तो अब मुझे यहाँ दोनों का बताना होगा कि डाटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च और डाटा कलेक्शन इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो डाटा कलेक्शन के लिए जो टूल इस्तेमाल करते हैं उनसे हम रिसर्च टूल कहते हैं, और इस टाइटल को इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं। तो हम उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह डाटा इकट्ठा किया जाता है और उसको जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो कैसे डेवलप होता है। बट स्विफ्टली मैं यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव की तरफ लेके जाता हूँ कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा इकट्ठा कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आई थिंक सो आपको जानना चाहिए कि व्हाट डाटा इज बेसिकली। तो
आयशा अंजर, ये मुझे आप बताएंगे कि स्लाइड आपके सामने शो हो रही है? आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं और मुझे बताइए कि ये स्लाइड शो हो रही है? नहीं सर, नो सर, नहीं हो रही सर, नहीं हो रही अभी सर। नहीं हो रही। ओके 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 ओके। सर फर्दर रीडिंग की जो स्लाइड है वही है। अब बताइए। यस सर, अब जी सर, अब आ रही है। व्हाट इज अब डाटा अब आ रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसको हम देखते हैं जी कि ये क्या चीज़ है। Data refers to the information researchers obtain on the subjects of their research. मैं ये कई दफ़ा बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट का मतलब है कि वो जो लोग जिनसे आपने डाटा इकट्ठा करना है। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और स्कोर्स फ्रॉम अ टेस्ट और एग्जांपल्स ऑफ डाटा कलेक्टेड। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी मैंने बताया हुआ है कि डेमोग्राफीज क्या होते हैं। इंसान से मुतल्लिक जो भी मालूमात हैं, उसकी उम्र, उसका जेंडर, उसका रिलीजन, रेस, नस्ल, कहाँ का रहने वाला है, उम्र कितनी है, हाइट कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, मैरिटल स्टेटस क्या है, नंबर ऑफ बिलोंगिंग्स क्या है, सिबलिंग कितने हैं, और वर्क प्लेस से घर का फासला कितना है, किस तरह की लोकेलिटी में रहता है। तो वो तमाम तर सवाल जो किसी एक शख्स के बारे में आप सोच सकते हो, उन्हें हम डेमोग्राफीज कहते हैं। The researcher has to determine what kind of data they need to collect. The device the researcher uses to collect the data is called instrument. तो यहाँ दो डेफिनेशंस बता दी गई हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा वो होता है जो इंफॉर्मेशन हम अपने सब्जेक्ट से लेते हैं, और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट वो होता है जहाँ पे जिसके जरिए जो डिवाइस जिसके जरिए हम डाटा लोगों से इकट्ठा करते हैं। तो देखते हैं कि नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। वेज टू क्लासीफाई इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करते हैं। रिसर्चर्स देमसेल्फ जो है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। सेल्फ रिपोर्ट जहाँ होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टडी, ये भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। फॉर इंफॉर्मेशन पीपल हु आर नॉलेजेबल अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, ये भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो नॉर्मली यूज होती हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन इन द रिसर्च, जिनको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। वो यहाँ आपको शो हो रहे हैं, 4 हैं। रेटिंग स्केल्स हैं, टैली शीट्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं और ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सर्वे डिज़ाइन, जो रिसर्च डिज़ाइन आपका क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च क्वांटिटेटिव होगी, डिज़ाइन आपका सर्वे होगा, उसके लिए आप रेटिंग स्केल यूज़ करते हैं, टैली शीट्स, फ्लो चार्ट्स और ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स। अब हम इन्हें अलग अलग देखते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। एक्सेप्ट फ्रॉम बिहेवियर रेटिंग स्केल फॉर टीचर्स। तो ये रेटिंग स्केल की एक एग्जांपल आपके सामने है कि उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा है, फॉर ईच ऑफ द बिहेवियर्स लिस्टेड बिलो सर्कल द एप्रोप्रिएट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग की। तो की शुरू हो रही है 5 से 1 तक। एक्सीलेंट, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज और पुअर। पुअर को नंबर 1 दिया है और एक्सीलेंट को नंबर 5 दिया है। तो जिस तरह ये आप एक आइटम देख रहे हो, ए लिखा हुआ है, एक्सप्लेन्स कोर्स मटेरियल क्लियरली। एक्सप्लेन यानी टीचर के बारे में स्टूडेंट से पूछा जा रहा है रेटिंग स्केल के जरिए कि क्या वो कोर्स मटेरियल को क्लियरली एक्सप्लेन करता है। तो स्टूडेंट ने इन 5 में से 1, 2, 3, 4, 5 में से किसी एक को टिक करना है, जिसको वो अपनी समझ और अकल के मुताबिक एप्रोप्रिएट समझता है, सर्कल करना है। अगर कोई 3 सर्कल करता है तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि टीचर की रेटिंग उसके अकॉर्डिंग जो है टूवर्ड्स कोर्स मटेरियल वो एवरेज है। ठीक है। इसी तरह वेरीज क्लास एक्टिविटीज, डी वाले पे चले जाते हैं। अगर कोई 1 को सर्कल करेगा तो इसका मतलब है कि वेरी पुअर। तो लाइकवाइज दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेटिंग स्केल। इसकी एक और शक्ल भी है कि बजाय वो नंबर लिखने के वहाँ पर वर्ड्स लिख देते हैं 5 ही, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, सेल्डम, नेवर। तो इसको
रेटर को नहीं पता कि इसको नंबर क्या अलाट किया हुआ है, उसने अपनी समझ के मुताबिक लिसन टू टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, ये स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट क्या टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को लिसन करते हैं। तो ये मेरे ख्याल जो जवाब देने वाले हैं उन्हें कहा गया कि जी वो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सर्कल करेंगे या उस पर वो क्रॉस लगा देंगे, तो इसको नंबर बाद में अलाट कर लिए जाएंगे। एक ये भी रेटिंग स्केल की का फॉर्मेट होता है। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन फॉर्म। तो ये देखिए आपके सामने एक फॉर्म है जिसमें हमारा आपको बात करना चाह रही हैं। नो सर, आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लें। मैंने अलाउ किया हुआ है, मिस्टेक हुआ। जिसने करनी हो बात वो हैंड रेज करे और अपना माइक ऑन कर ले। आई एम सो सॉरी सर, बाय मिस्टेक हुआ, वो हाथ लगा तो हो गया। अच्छा, सैंपल ऑब्जर्वेशन फॉर्म आपके पास है कि जो ऑब्जर्वेशन किसी करनी है कैसे करनी है। तो डायरेक्शंस हैं, नंबर 1 है प्लेस अ चेक मार्क ईच टाइम द टीचर, ABCDEF। तो ये 6 हैं वो बातें। नंबर 1 पहला है कि आस्क्स इंडिविजुअल स्टूडेंट्स ए क्वेश्चन। टीचर जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन का एक टाइम होगा ना कि एक लेक्चर में कितनी दफ़ा वो कर रहा है, यानी इन 6 कामों में से जो टीचर जितनी दफ़ा कर रहा है उसके आगे उतनी दफ़ा टिक लगा देना है। यानी मैं अगर अपनी 3 घंटे की क्लास में 5 दफ़ा ये काम करता हूँ तो यहाँ 5 टिक लग जाएंगे। इन्हें बोलते हैं टैलीज। अब ये 6 टिक जो हैं इनको इकट्ठा करें तो आगे वो फ्रीक्वेंसी में 6 लिखा हुआ है। तो दैट मीन कि किसी क्लास में टीचर ने कितनी दफ़ा सवाल पूछा है, वो उतनी दफ़ा, यानी जब भी सवाल पूछा टिक कर दिया, फिर पूछा फिर टिक कर दिया, फिर पूछा फिर टिक कर दिया, एंड पे सारे टिक काउंट कर लिए, वो बने 6। तो ये फ्रीक्वेंसी है, इस एक आइटम की फ्रीक्वेंसी 6 बन गई। इसी तरह एक और आइटम है जिसका 1 है कि आस्क स्टूडेंट्स इफ दे हैव एनी क्वेश्चन, यानी टीचर बच्चों से पूछता है कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछें। तो वो इस में उसने सिर्फ एक दफ़ा ही पूछा है, तो एक टिक लगा हुआ है। लाइकवाइज दिस इज नोन एज द, ये है ऑब्जर्वेशन फॉर्म। किसी ने किसी की ऑब्जर्वेशन करनी हो तो ये डाटा इस तरह से ऑब्जर्वेशन फॉर्म के थ्रू इकट्ठा करते हैं। पार्टिसिपेशन फ्लो चार्ट, स्टूडेंट्स ने कितनी दफ़ा पार्टिसिपेट किया उसके लिए ये फ्लो चार्ट है। ये डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, आप में से यहाँ किसी का नाम भी नहीं है। यहाँ जरी है, मारिया है, सादिया, इफ्तिखार, अस्मा, कौसर, सिबगा, कयूम और नायाब। तो चलें, अगर किसी का हो नाम तो अच्छी बात है, बहरहाल मुझे जो याद है शायद। तो ये देखें, जिसने जितनी दफ़ा पार्टिसिपेट किया उतनी लाइनें लगा ली। एक जरी ने एक दफ़ा पार्टिसिपेट किया, एक लाइन लगा दी नीचे को खड़ी, दूसरी दफ़ा दूसरी लाइन, तीसरी दफ़ा तीसरी लाइन। इन्हें कहते हैं टैलीज। तो ये 5 टैलीज का एक ग्रुप होता है। 4 दफ़ा सीधी लाइन लगाते हैं और 5वीं दफ़ा क्रॉस लाइन आप देख रहे होंगे लगी हुई है। तो जहाँ एक क्रॉस लाइन लगी है वो अंडरस्टूड है कि 5 हो गए, नंबर 5 हो गए। अगर बार बार किया हुआ जिस तरह आसमा का है तो वो देखो 3 दफ़ा क्रॉस हुआ, इसका मतलब 15 दफ़ा उसने पार्टिसिपेट किया है। कितनी अच्छी क्लास है जो 15 दफ़ा पार्टिसिपेट करती है। मेरी क्लास तो एक दफ़ा भी नहीं करती। सादिया और इफ्तिखार जो है वो उनके चार्ट यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, जहाँ कर्सर है खाली है, इसका मतलब है उन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। शायद ये भी मिनहाज की ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे और यहाँ लॉग इन हो के सो गए होंगे। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि सिबगा का नोट करना हो तो 5, 2, 7 7 टाइम जिसने पार्टिसिपेट किया। तो ये टैलीज हैं पार्टिसिपेशन फ्लो चार्ट। इट इज आल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ डाटा कलेक्शन। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ये आगे को 5 और टाइप्स जिनके जरिए हम डाटा इकट्ठा करते हैं। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर 1 फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट द क्वेश्चनियर्स। तो क्वेश्चनियर्स वो हैं जिसमें सवाल हैं और आगे ऑप्शन हैं। सेल्फ चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में तो यस या नो करना होता है, 1 और 2 अलाट करना होता है। एटीट्यूड स्केल्स, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज,
अचीवमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट्स। तो इनको थोड़ा थोड़ा हम टच करते हैं। 3 हमने पहले पढ़े हैं, वो 3 थे 4 रेटिंग स्केल, टैली शीट्स, फ्लो चार्ट्स और ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स। ठीक हो गया। ये रिसर्चर ये करता है, इसमें स्टूडेंट नहीं करता। ये चारों वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको रिसर्चर फिल करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में या सर्वे में। ये याद रखिएगा, द इंस्ट्रूमेंट्स used by the researcher to collect data to fill himself are 4 rating scale, tally sheet, flow charts, observations। या इसका सवाल ये भी हो सकता है कि जी रेटिंग स्केल, टैली शीट्स, फ्लो चार्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स आर द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीटेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। आगे लिख देते हैं कि ट्रू या फॉल्स या जो भी। अच्छा, इसी तरह सेकंड कंपोनेंट में क्या हम कहेंगे कि क्वेश्चनर, सेल्फ चेकलिस्ट, एटीट्यूड स्केल्स, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज, अचीवमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट which are completed by subject। वो लोग जिनसे डाटा इकट्ठा कर रहे हो वो करेंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। I think sir का mic mute हो गया. No, I think there is something net connection. वो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, may I ask a question? Thank you, sir. Right. Sir, may you kindly explain the title, types of subject completed instruments, just this heading? अस्सलाम वालेकुम सर। जी हेलो, जुबैर आप कोई बात करना चाह रहे थे? जुबैर खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये इसमें जो टाइप्स में जो फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चनर की, हाँ हाँ, इसमें हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं ना, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड? हाँ बिल्कुल। लेकिन जो ओपन एंडेड होते हैं ना, वो कुछ क्वेश्चन एंड पे डालते हैं, वो फिर करने दोनों इसी ने फेलने हैं। बिल्कुल ठीक, आप सही समझे हो। करने सर फिर थर्ड वन पे है एटीट्यूड स्केल, इसकी सर समझ नहीं आई, जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो। ये रेटिंग स्केल्स होते हैं जहां उसकी इंटरेस्ट से मुतल्लिक, अगर आप कभी आर्मी का टेस्ट दें या अगर आपने ये गेट वगैरह दिया होगा यहाँ एडमिशन लेने के लिए, तो दोज स्केल्स आर एटीट्यूड स्केल्स। जहाँ किसी के एक है एप्टीट्यूड, देखना कि कौन कितना किस तरफ इंटरेस्टेड है। दूसरा है एटीट्यूड के देखना कि उसका पर्सनालिटी के हवाले से
क्या उसके हेलो जी जी सर। यार ये नेट इशू था अभी, एक मिनट। हाँ जी, ठीक हो गया। सर ये एटीट्यूड स्केल जो होते हैं ये रिसर्चर ने जो है ये देख लें, ये तो आगे आ रहा है ना, मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। ये सेल्फ चेकलिस्ट है, आप देख सकते हो। क्वेश्चनियर का तो मैंने बता दिया ना। तो सेल्फ चेकलिस्ट में आप रोजाना की रूटीन में जो आपकी क्यूरीज हैं उनके आगे आप टिक वगैरह करते हो, क्रॉस करते हो, ठीक है। मार्किंग करते हैं। अच्छा, हाँ, टिक मार्क करना होता है। तो इसी तरह से एक्सक्यूज मी सर। जी, कौन बात कर रहे हैं? नहीं मेरा सर। जी नहीं। सर फिर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा? किसके दरमियान? सर यहाँ पे तो हम इसी तरह कर रहे हैं जो हमने उसमें किया था, उसमें सर क्या प्रीवियस में किया था? नहीं, मैं बताता हूँ। वहाँ ये था, सुन लें, कि वहाँ एक क्लास के दौरान मैंने कहा था कि एक क्लास के दौरान में जितनी दफ़ा वो क्वेश्चन करता है उतनी दफ़ा टिक करते हो और एंड पे आप उनको इकट्ठा करके काउंट कर लेते हो। ठीक हो गया। सेल्फ चेकलिस्ट में अगर आप देखो तो यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वो एक टाइम, एक सर्टेन टाइम के लिए नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल है, डेज पे कंस्टिट्यूटेड है। ये इसका फर्क है उसके साथ, ठीक है। वहाँ तो रिसर्चर खुद कर रहा होता है ना सर? हाँ जी, रिसर्चर खुद कर रहा होता है ना वहाँ सर? रिसर्चर कर रहा है, यहाँ पे रिसर्चर नहीं कर रहा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर रहा है जिसने, जिसको आप पूछ रहे हो। ठीक है सर। हाँ, इसकी डिस्क्रिप्शन अगर हम पढ़े ना तो आप देखें कि प्लेस चेक इन द स्पेस provided for those days during the past week when you have participated in the activity listed। तो स्टूडेंट को कहा जा रहा है, बंदे को, जिस ऑब्जेक्ट को कहा जा रहा है कि जी आप बताएं कि किन किन दिनों में आपने इसको पार्टिसिपेट किया था। तो ये रिसर्चर नहीं कर सकता, ये वही करेंगे, क्योंकि बल्क में आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो ना। वहाँ तो हो सकता है एक इंडिविजुअल से आपने पूछना हो या चंद लोगों से पूछना हो। तो ये जब बल्क में पूछना है और ज़्यादा पूछना है तो फिर आप उन्हें दे देते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ आइटम्स फ्रॉम अ लिकर्ट स्केल, इसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं, आगे चलते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंशियल, ये क्वालिटेटिव के लिए बेसिकली चेक क्रॉस के, जहाँ उसकी वो हैप्पीनेस, इजीनेस, फन, हार्ट, गुड, लाफ, यानी सिमेंटिक को आप बेहतर समझते हैं कि जब उसकी ये सिचुएशन होती है तब उसने उसको टिक करना है। एटीट्यूड की बात आगे जुबैर खान आपने पूछा था, पिक्टोरियल एटीट्यूड स्केल फॉर यूज विद द यंग चिल्ड्रन, हाउ डू यू फील अबाउट अर्थमेटिक? आपका अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन से मुतल्लिक आपकी क्या फीलिंग है? तो अब वो बोलना उसने बाद में, पहले आप उसका चेहरा देखें। 5 के 5 ही मुख्तलिफ हैं। तो अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो वो हैप्पी है, इट मीन कि ये दे आर इजी विद द अर्थमेटिक्स। अगला कुछ उससे कम, फिर कम, और आखिर वाला देखें कैसे नाक भुएं चढ़ी हुई हैं, इसका मतलब है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा। दिस इज द एटीट्यूड। मतलब समटाइम अगर आप सवाल पूछ रहे हो तो मैं बीच में काट दूं कि अच्छा अच्छा अभी चुप करें, अगली स्लाइड पे आ रहा है, तो वो एक लम्हे के लिए जो आपकी सिचुएशन बनती है, दैट इज द एटीट्यूड। तो उसको भी ऑब्जर्व करता है रिसर्चर अपने रिसर्च के काम के लिए। इज इट क्लियर नाउ? जी सर, क्लियर। सैंपल आइटम फ्रॉम पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। आपको पता है कि पर्सनैलिटी जो ट्रेट्स हैं उसके 5 फेसेट्स हैं, उनमें रह के उनको मेजर किया जाता है, जिसमें